देखो अब आपको क्या क्या पढ़ना है, तो पैरामीट्रिक फंक्शन पढ़ना है, वो आपका 5.6 एक्सरसाइज है, ठीक है ना 12 में। देखो क्या होता है पैरामीट्रिक फंक्शन, ये आ रहा है ना। पैरामीट्रिक फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x और y जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं ना, वो किसी यूनिक वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं। जैसे x और y दोनों क्या होगा, फंक्शन ऑफ t होगा या फिर फंक्शन ऑफ थीटा होंगे। जैसे x हमें दे दिया इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू दे दिया कॉस थीटा, तो दोनों फंक्शन जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, कॉमन वेरिएबल थीटा पे, वो हमारा पैरामीट्रिक फंक्शन होता है। जैसे कि x इज इक्वल टू हो गया f ऑफ t और y इज इक्वल टू हो गया अनदर फंक्शन g ऑफ t। अगर मुझे यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे t में, तो क्या आएगा dx बाई डी टी इज इक्वल टू f डैश टी, और इसका करेंगे तो आएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू g डैश टी, फिर dy बाई डी टी और होल अपॉन में dx बाई डी टी अगर आप करोगे तो आपका आ जाएगा dy बाई डी एक्स, वही इससे कैंसिल आउट हो जाता है, इक्वल टू g डैश टी अपॉन में f डैश टी। मतलब y वाले को आपको ऊपर रखना है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। इसके क्वेश्चन सबसे आसान है डेरिवेटिव में, जैसे पिछली एक्सरसाइज थी ना उसके क्वेश्चन करके आप लोग घबरा गए थे 0.5 के, इसमें क्वेश्चन छोटे होते हैं। जैसे देखो एक क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इज इक्वल टू 2at, यहाँ से मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका डेरिवेटिव हमने किया विद रेस्पेक्ट टू t में, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू आ गया ए टी स्क्वायर का 2t, ये इक्वेशन हो गया 1, और इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो आएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2a बाहर t का डेरिवेटिव 1, ये इक्वेशन हो गई 2। अब y को ऊपर रखना है, x को नीचे रखना है, मतलब सेकेंड बाई फर्स्ट, तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी होल dx बाई डी टी इज इक्वल टू 2a अपॉन में 2at इज इक्वल टू 1 बाई टी, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। और देखो जैसे क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इज इक्वल टू है ए 1 प्लस का कॉस थीटा, तो यहाँ से मुझे dy अपॉन में dx फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू किस में करेंगे, इसमें थीटा में, क्योंकि यहाँ पे थीटा वेरिएबल है, तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ए कॉन्स्टेंट बाहर, थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन का कॉस थीटा, ये हो गया इक्वेशन 1। y इज इक्वल टू है हमारा a ब्रैकेट 1 प्लस का कॉस थीटा, और डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा में, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू आ गया a 1 का 0 कॉस का माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का a साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब सेकेंड अपॉन में 1 करेंगे तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन में डी थीटा और होल dx अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का a साइन थीटा अपॉन में a 1 माइनस का कॉस थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 dy बाई डी एक्स, इससे कैंसिल आउट हो गया, साइन से साइन, कॉस अपॉन में साइन इज कॉट थीटा बाई 2, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस का कॉट थीटा बाई 2, ठीक है ना। ध्यान रखा करो 3 स्टार फॉर्मूले का कहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और जैसे एक क्वेश्चन है x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस का t इंटू में साइन टी, और y इज इक्वल टू है a साइन टी माइनस का t कॉस टी, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालना है, इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t में, तो dx अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या आ गया, a बाहर कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन टी प्लस का t इंटू साइन टी में प्रोडक्ट रूल, t ऐसा ही साइन का कॉस टी प्लस का साइन टी ऐसा ही, और t का डेरिवेटिव 1, इससे कैंसिल आउट हो गया, यह आ गया ए टी कॉस टी आ गया dx बाई डी टी, इक्वेशन 1। फिर आता है y इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस का t कॉस टी, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो आएगा dy बाई डी टी इज इक्वल टू ए
साइन का कॉस टी, अब टी इंटू कॉस टी में प्रोडक्ट 2 लगेगा, और इसके बाहर अगर माइनस है तो आप ब्रैकेट ओपन करोगे ऐसे, और फिर टी ऐसा ही कॉस का माइनस साइन टी प्लस का कॉस टी ऐसा ही, और टी का डेरिवेटिव 1, ये कॉस से ये कॉस कट गया, ये आ गया ए टी साइन टी, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब सेकंड बाई फर्स्ट करोगे तो आएगा डी वाई बाई डी टी होल अपॉन में डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी साइन टी अपॉन में ए टी कॉस टी, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स, और ये आ गया इक्वल टू टेन टी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, ये इसके कुछ बेसिक क्वेश्चन है। वैसे सारे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में थे। फिर देखो एक क्वेश्चन है हमारा, x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस का लॉग टेन टी बाई टू एंड y इज इक्वल टू ए साइन टी। इसमें हमें प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज 1। तो हम पूरा डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, पहले नहीं करते। तो इसका डेरिवेटिव देखो विद रेस्पेक्ट टू टी में हमने किया, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वाला। तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू क्या होगा, ए कॉन्स्टेंट बाहर, कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन टी प्लस का लॉग फंक्शन का 1 अपॉन में फंक्शन मतलब टेन टी बाई टू, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी बाई टू इंटू टी बाई टू का 1/2। ये 1/2 बहुत बच्चे लिखना भूल जाते हैं, ध्यान रखा करो उसका, है ना, एंगल का। तो माइनस का साइन टी, इनको जरा सिंप्लीफाई करते हैं। टेन क्या होता है, साइन अपॉन में कॉस, सेक होता है 1 अपॉन में टी बाई टू, और ये हो गया 1/2। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया ए माइनस का साइन टी प्लस का 1 अपॉन में 2 साइन टी बाई टू और कॉस टी बाई टू। 2 साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू कौन सा फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन में साइन टी, 1 अपॉन में साइन टी, साइन ए का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है ना, जहाँ से साइन 2 इक्वल टू क्या होता था, 2 साइन ए कॉस ए। अगर वहाँ से आप साइन ए बनाओगे तो क्या आ जाएगा, 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। और मैंने जो 3 स्टार फॉर्मूला लिखवाए थे उसके अंदर भी ये फॉर्मूला था। अब आप अगर इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा ए माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस 1 अपॉन में साइन टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर टी अपॉन में टी, इक्वेशन 1। ठीक है भाई। अब y इज इक्वल टू है नेक्स्ट a साइन टी, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t में, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू आएगा a बाहर साइन का डेरिवेटिव cos t, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। फिर आप सेकेंड बाई फर्स्ट करोगे तो आएगा dy बाई डी टी होल अपॉन में dx बाई डी टी इज इक्वल टू a cos t और होल अपॉन में a cos स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी, ये हमने dx बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ गया और इक्वल टू क्या हो गया है, इक्वल टू क्या हो गया, देखो इस कॉस से कॉस कट गया, साइन ऊपर गया, साइन टी अपॉन में कॉस टी, ये इज इक्वल टू आ गया टेन टी। अब हमें निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 और 10 45 इज 1, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो इसी में, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कि इफ़ x इज इक्वल टू अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट में a की पावर कॉस इनवर्स t, तो हमें प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन में एक्स, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो वैसे तो पैरामेट्रिक का क्वेश्चन है, मगर इसे हम कुछ रिलेशन आपस में देख सकते हैं यहाँ पे बहुत आराम से, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बहुत आराम से आ सकता है अगर आप ध्यान दोगे। आपने 12th क्लास में, 12th कह रहा हूँ, सेकंड चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स ए इज इक्वल टू पाई बाई 2, फॉर्मूला ये पढ़ा था, साइन इनवर्स ए प्लस का कॉस इनवर्स ए इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब देखो इसको इससे ऐड कैसे करोगे,
आपको पता है कि अगर बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। भाई इसका बेस भी क्या है, a है, इसका बेस भी a है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूं तो मेरा पावर ऐड हो जाएगा और उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, π/2। हमारा t पूरा खत्म हो जाएगा। राइट हैंड साइड हमारा क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। देखो मैंने x इंटू वाई किया तो आ गया अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स t प्लस का कॉस इनवर्स t, मल्टीप्लाई किया, बेस सेम, पावर ऐड हो गई। यह आ गया अंडर रूट में a की पावर π/2। अब इसको और सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, इस पूरे में कहीं भी x/t नहीं है, थीटा भी नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, x ऐसा ही, y का dy/dx प्लस का y ऐसा ही और x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू इसका हो गया 0। dy/dx हमारा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का y अपॉन में x। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? तो ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब इससे भी एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर क्वेश्चन। देखो 6 मार्क्स तक आ सकता है, मतलब 6 नंबर में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 नंबर, इफ x इज इक्वल टू साइन क्यूब t अपॉन में अंडर रूट में cos 2t एंड y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन में अंडर रूट में cos 2t। देखो बुक में तो बोला नहीं है कि इसका आंसर क्या लेके आओ, मगर पेपर में आ जाता है कि प्रूफ करो कि dy/dx इज इक्वल टू माइनस का cot 3t, माइनस का cot 3t, ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है। तो आपको पूरा यही आंसर लाना आना चाहिए। देखो x का करते हैं इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो इसमें हमारा क्वेश्चन 2 लगेगा, ठीक है। dx/dt इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट में cos 2t, साइन का आएगा पावर का 3 साइन स्क्वायर t इंटू में साइन का cos t और t का 1 माइनस साइन क्यूब t ऐसा ही और रूट का 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में cos 2t और cos का माइनस का साइन 2t और इंटू में 2t का 2 और होल अपॉन में अंडर रूट में cos 2t का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, और भी हम कुछ क्या कर सकते हैं, देखो इसका मैं इससे एलसीएम ले सकता हूँ, इसका मैं अगर इससे एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट cos 2t का होल स्क्वायर इंटू में 3 साइन स्क्वायर t इंटू में cos t प्लस का साइन क्यूब t और यहाँ पे साइन 2t और अपॉन में हैगा अंडर रूट में cos 2t और होल अपॉन में क्या है cos, सिंपल cos 2t, ठीक है। अब क्या करोगे, इसको ले आओगे इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर मल्टीप्लाई में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा cos 2t और यहाँ पे आएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस का साइन क्यूब t। हम साइन 2t को 2 साइन t और cos t लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे जब ये जाएगा, ये इसके साथ जाएगा तो cos 2t की पावर कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है, हमारा 3/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे cos 2t का भी वही फॉर्मूला लगाओगे जिसमें सिर्फ साइन आता है, तो cos 2t का ऐसा फॉर्मूला होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर t, ठीक है। यहाँ पे 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस का 2 साइन की पावर 4t इंटू में cos t और होल अपॉन में cos 2 की पावर 3/2, ठीक है भाई। और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t माइनस का 6 साइन की पावर 4t इंटू cos t प्लस का 2 साइन की पावर 4t इंटू cos t अपॉन में cos 2t की होल पावर 3/2। देखो अब यहाँ पे इसमें से माइनस हो रहा है तो क्या आएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू में cos t माइनस का 4 साइन 4t इंटू में cos t। अब अगर आप इन दोनों ब्रैकेट में से देखो ध्यान से तो कुछ कॉमन आ रहा है,
कॉमन आ रहा है साइन स्क्वायर टी और कॉस टी, मगर हम उतना कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मैं सिर्फ साइन टी और कॉस टी कॉमन लूंगा ना तो मेरा ब्रैकेट में साइन 3t का फॉर्मूला बच जाएगा। साइन 3 का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 3 साइन है माइनस का 4 साइन क्यूब है, तो बच जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके आगे इसको क्या लिखेंगे, यहाँ ये आ रहा है तो आएगा साइन टी कोस टी कॉमन ले लिया हमने, तो ब्रैकेट में बच गया 3 साइन टी और माइनस का 4 साइन क्यूब टी और होल अपॉन में कॉस 2t की होल पावर 3/2। अब ये इक्वल टू ये dx बाई dt फाइंड हो रहा है, ये इक्वल टू कितना आ गया हमारा साइन टी कॉस टी और यहाँ पे साइन 3t और होल अपॉन में कॉस 2t की होल पावर 3/2। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी हमने सिर्फ इक्वेशन 1 का काम किया है। अब सेम हमें क्या करना है, y के लिए करना है। देखो y इक्वल टू क्या है हमारा कॉस क्यूब टी अपॉन में अंडर रूट में कॉस 2t। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू आएगा सेकेंड फंक्शन सेम क्वेश्चन 2 लगेगा, यहाँ पे पावर का 3 कॉस स्क्वायर टी, कॉस का माइनस साइन टी और टी का 1, उसके बाद फिर माइनस का कॉस क्यूब टी ऐसा का ऐसा ही, और रूट का 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में कॉस 2t और कॉस का माइनस साइन 2t इंटू में 2 और होल अपॉन में अंडर रूट में कॉस 2t का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे इसमें, ये 2 से वाला 2 कैंसिल आउट, इसका इससे एलसीएम भी ले लेते हैं। इसका इससे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा और नीचे जो cos 2t बचा है वो नीचे आके सेम इस वाले की तरह cos की पावर 3/2 बन जाएगा। तो इसको पहले लिख देते हैं फटाफट कि माइनस का cos 2t 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन टी और ये माइनस माइनस प्लस का cos क्यूब टी और यहाँ पे साइन 2t की जगह पे 2 साइन टी cos t और होल अपॉन में cos 2t की होल पावर 3/2। अब देखो यहाँ पे cos की पावर 4 बन रहा है, तो यहाँ पे मैं cos 2t का फॉर्मूला लगाऊंगा सिर्फ cos वाला। वो क्या होता है, cos 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, तो हो जाएगा माइनस का 2 cos स्क्वायर है माइनस 1 और 3 cos स्क्वायर टी इंटू में साइन टी प्लस का 2 cos की पावर 4t इंटू साइन टी डिवाइड में cos 2t की होल पावर 3/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे माइनस का 6 cos की पावर 4t इंटू में साइन टी प्लस का 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी प्लस का 2 cos की पावर 4t इंटू में साइन टी और होल अपॉन में cos 2t की होल पावर 3/2। अब यहाँ पे 2 में से 6 गया तो कितना आ गया आपके पास, इस वाले में से इसमें से गया तो आ गया माइनस का 4 cos की पावर 4t साइन टी प्लस का 3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी और डिवाइडेड बाई cos 2t की होल पावर 3/2। यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस का cos t इंटू साइन टी, क्योंकि उससे क्या बच जाएगा 4 cos क्यूब t माइनस का 3 cos t, जिसका फॉर्मूला क्या होता है इक्वल टू cos 3t। ये हमारा cos 3t का फॉर्मूला होता है, ये जो ब्रैकेट में आ गया, ठीक है ना। इसकी जगह पे लिखोगे माइनस का cos t इंटू में साइन टी और cos 3t और होल अपॉन में cos 2t की होल पावर 3/2। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब आपको इनको डिवाइड करना है, उसकी भी जगह नहीं बची। देखो इसको हमें करना है सेकेंड बाई फर्स्ट, तो dy बाई डी टी और होल अपॉन में dx बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा माइनस का cos t साइन t cos 3t और होल अपॉन में cos 2t की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई ये कितना आया था साइन t cos t इंटू में 3t अपॉन में cos 2t की होल पावर, इससे कट गया, इससे कट गया, यह आ गया माइनस का cot 3t dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस का cot 3t। ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है ना।
तो आपका जो बुक दिखाना एक बार 5.6 में 5.6 के भाई अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, है ना, कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। तो अब एक बार 5.7 स्टार्ट करते हैं, ताकि कुछ क्वेश्चन ना मिक्स है इसमें। जैसे टी वाले क्वेश्चन में वो डबल डेरिवेटिव पूछ लेगा, तो अभी वाला क्वेश्चन आप नहीं कर सकते, तो डबल डेरिवेटिव भी पढ़ लोगे तो फिर वो दोनों क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अब डबल डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। देखो डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब बस यही होता है कि आपने जिसका एक बार डेरिवेटिव कर दिया उसका डेरिवेटिव दोबारा कर दो तो डबल डेरिवेटिव बन गया। अगर आपने डबल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव एक और बार कर दिया तो ट्रिपल डेरिवेटिव बन गया। इस तरीके से डेरिवेटिव बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, आगे टॉपिक आपका आता है ग्रेजुएशन में। तो फिलहाल आपके 12th में तो बस डबल या फिर इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो सबसे पहले इनका नोटेशन देख लेते हैं। जैसे y दे रखा है, y इक्वल टू सपोज करो y इक्वल टू हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस का 3 साइन एक्स प्लस का 4 ये दे रखा है। अगर मैं इसका एक बार डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर, 3 बाहर साइन का cos x, 4 का 0। अगर आप इसे दोबारा डेरिवेटिव करते हो तो यह आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है डी बाई डी एक्स वैल्यू कनेक्ट होती चली जाती है। आप जितनी बार भी डेरिवेटिव करते हो वाई की पावर नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। मतलब डबल डेरिवेटिव का मतलब होता क्या है, डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, वाई का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है इसका मतलब। ठीक है ना, तो एक कितना आ गया, 3x स्क्वायर का 2x प्लस का 3 बाहर कॉस का माइनस का साइन एक्स। अगर आप इसका तीसरी बार भी डेरिवेटिव कर दो तो आएगा डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6 बाहर x का 1 माइनस 3 बाहर साइन का कॉस एक्स। इस तरीके से हम लोग डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स को y1 भी लिख सकते हैं, तो डी वाई बाई डी, इसको डबल डेरिवेटिव को y2 लिखेंगे और इसको y3। इसको हम लोग y डैश भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया y डबल डैश और ये हो गया y ट्रिपल डैश। ठीक है, नोटेशन पता होनी चाहिए। अगर आपके पास ये इक्वल टू एफ एक्स भी है तो इसको हम लोग एफ डैश एक्स लिखेंगे और इसको एफ डबल डैश एक्स लिखेंगे। इसका मतलब हो जाएगा डबल डेरिवेटिव। इसको एफ ट्रिपल डैश एक्स, इसका मतलब हो गया ट्रिपल डेरिवेटिव। ठीक है ना, ये हमारी नोटेशन है। अगर क्वेश्चन में y1 y2 लिखा है तो आप डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे y1 y2 लिखोगे। ठीक है ना, इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो एक और देखो छोटा सा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू में साइन एक्स। इसमें मुझे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स लगाएंगे तो प्रोडक्ट 2 लगेगा इसमें और इसमें, एक्स क्यूब ऐसा ही साइन का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ऐसा ही एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। अगर आप इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें प्रोडक्ट 2, एक्स क्यूब ऐसा ही कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स ऐसा ही एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, और इन दोनों में प्रोडक्ट लगेगा तो हमारा 3 आ जाएगा बाहर, साइन एक्स ऐसा ही एक्स स्क्वायर का 2x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा ही साइन का कॉस एक्स। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, अब देखो एक क्वेश्चन है, जैसे इसके प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन हमारा y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस का b कॉस एक्स। ये क्वेश्चन दे रखा है और हमें प्रूफ करना है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसका अगर एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए बाहर साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, बी का बी बाहर कॉस का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। तो आ गया हमारा ए कॉस एक्स माइनस का बी साइन एक्स, यह आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में, तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाहर कॉस का माइनस साइन एक्स माइनस बी बाहर साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स।
अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, a sin x प्लस का b cos x, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू हमारी y की, तो इसकी जगह पे हम लोग y रिप्लेस कर देंगे, तो आएगा इक्वल टू माइनस का y, यह आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। और देखो जैसे एक क्वेश्चन है, एफ वाई इज इक्वल टू ए, या ए छोड़ो, 3 साइन लॉग एक्स प्लस का 4 कॉस लॉग एक्स। आपको इसमें प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस का एक्स वाई वन प्लस का वाई इज इक्वल टू 0। आपको इसमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे होगा, आपने इसका एक बार डेरिवेटिव किया विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में, तो y का डेरिवेटिव क्या लिखोगे, y1, क्योंकि यहाँ पे y1 यूज हो रखा है ना। तो y1 इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट बाहर, साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल सेम log x और log x का 1/x प्लस का 4 cos का माइनस साइन log x और log x का 1/x। यहाँ पे हमारा x एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, 3 कॉमन आ रहा है, मतलब cos log x, ठीक है, और माइनस का 4 साइन log x। अब एक बार आपने प्रूफ करने वाले को देखो, प्रूफ में x y1 के साथ x मल्टीप्लाई आ रहा है, तो इसलिए हम इसमें क्वेश्चन टू नहीं लगाएंगे, इसको हमेशा मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, x इंटू में y1 इज इक्वल टू 3 कॉस ऑफ log x माइनस 4 साइन ऑफ log x। यहाँ पे डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x किया, तो इसमें प्रोडक्ट टूल, x ऐसा ही y1 का डेरिवेटिव y2 प्लस y1 ऐसा ही x का डेरिवेटिव 1, 3 बाहर cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन एंगल सेम और log x का 1/x माइनस 4 बाहर साइन का cos एंगल सेम log x का 1/x। यहाँ से देखो फिर दोबारा माइनस 1/x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 साइन log x प्लस का 4 cos log x, और यहाँ पे x y2 प्लस का y1, इसको मल्टीप्लाई में लेके आओगे तो x y2 प्लस का y1 इज इक्वल टू माइनस, ये वैल्यू हमारे क्वेश्चन की मतलब y, इसको मल्टीप्लाई करा दो अंदर, तो आएगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस का x y1 प्लस का y इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। और देखो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हमारा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। आपको इसमें प्रूफ करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस का 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो देखो इसका डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x में, तो y1 y2 है तो हम इसे भी y1 ही लिखेंगे। y का डेरिवेटिव y1, पावर का डेरिवेटिव 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इधर आ गया y1 और 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब इसमें डेरिवेटिव कर दो, तो इनमें इसमें प्रोडक्ट टूल, देखो y1 ऐसा ही 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा ही, y1 का डेरिवेटिव y2 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ गया 2x y1 प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, तो आएगा 2x ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 प्लस का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 इज इक्वल टू 2। इसको पहले लिख दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 प्लस का 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 2, जैसे आएगा, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ गया बिल्कुल उसी फॉर्मेट में।
देखो एक क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू e की पावर y 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो हमें प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें और इसमें प्रोडक्ट टू लगेगा, e की पावर वाई एस आई 1 का 0 x का 1 प्लस 1 प्लस एक्स एस आई e की पावर y का e की पावर y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। यहाँ से e की पावर y कॉमन आ गया तो आएगा 1 प्लस का 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये उधर गया 0 हो गया, ये 1 प्लस का 1 प्लस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब मुझे इसका डबल डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करोगे दोबारा तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बाहर 1 अपॉन में फंक्शन का डेरिवेटिव -1 अपॉन में फंक्शन का स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव फंक्शन 1 का 0 एक्स का 1, ये हो गया 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है आपकी वो इसका स्क्वायर ही तो है, तो मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जब इसका होल स्क्वायर करूँगा तो यही तो आएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो डबल डेरिवेटिव है वो इक्वल टू सिंगल डेरिवेटिव के स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है ना। और देखो एक क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स और प्लस का b ई की पावर माइनस का एम एक्स। तो हमें इसमें प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई। ठीक है, इसका एक बार डेरिवेटिव करो, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए कॉन्स्टेंट बाहर ई की पावर एम एक्स में क्या आएगा, ई की पावर एम एक्स इंटू में एम, बी बाहर ई की पावर माइनस एम एक्स का माइनस एम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो m कॉमन आ रहा है, m कॉमन लिया मैंने तो क्या आ गया, a e की पावर एम एक्स माइनस का b e की पावर माइनस का एम एक्स, ये आ गया। ठीक है ना। तो फिर देखो इसका अगेन डेरिवेटिव करोगे, x में तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट बाहर, a बाहर e की पावर एम एक्स का e की पावर एम एक्स इंटू में m, फिर माइनस का b बाहर e की पावर माइनस एम एक्स का e की पावर माइनस एम एक्स इंटू में माइनस एम। ठीक है भाई, अब देखो ये m और ये माइनस माइनस प्लस का m, एक और m कॉमन आ गया तो m स्क्वायर हो गया बाहर, यहाँ पे आ गया a e की पावर एम एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया था प्लस b e की पावर माइनस एम एक्स, और ये इक्वल टू हो गया किसके, y के इक्वल। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया एम स्क्वायर वाई। ठीक है, फिर देखो एक क्वेश्चन है इसमें, y इज इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स प्लस का b ई की पावर एन एक्स। हमें इसमें प्रूफ करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का m प्लस का n डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एम एन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये करना है आपको। तो देखो इसमें पहले निकालते हैं सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव। यहाँ से अगर आप डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बाहर ई की पावर एम एक्स का ए की पावर एम एक्स इंटू में एम, और बी ई की पावर एन एक्स का ए की पावर एन एक्स इंटू में एन। तो ये कितना हो जाएगा, ए एम ई की पावर एम एक्स, फिर ये बी एन ई की पावर एन एक्स, ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं तो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ए एम बाहर इसका ई की पावर एम एक्स इंटू में एम प्लस का बी एन बाहर इसका ई की पावर एन एक्स इंटू में एन, ये कितना हो गया, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस का बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है, अब इससे देखो हमारा आंसर तो आया नहीं,
जब ऐसे ही कंडीशन में आपके आंसर नहीं आए तो आप इन सब की वैल्यू उठा के लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड अगर आप कंसिडर करोगे तो क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का एम प्लस का एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस का एम एन वाई। तो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू हमारी ये रही, मतलब ए एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स प्लस का बी एन स्क्वायर ए की पावर एन एक्स माइनस का m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, मतलब ए एम ए की पावर एम एक्स प्लस का बी एन ए की पावर एन एक्स। ठीक है, उसके अलावा प्लस का एम एन वाई प्लस का एम एन वाई की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ए की पावर एम एक्स प्लस का बी ई की पावर एन एक्स। अब इनकी मल्टीप्लाई वगैरह कराओ, देखो ये तो आ गया ए एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स प्लस का बी एन स्क्वायर ए की पावर एन एक्स। एम की मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, ए एम स्क्वायर ए की पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ए की पावर एन एक्स माइनस का ए एम एन ए की पावर एम एक्स माइनस का बी एन स्क्वायर ए की पावर एन एक्स। अब मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी तो आएगा ए एम एन ए की पावर एम एक्स प्लस का बी एम एन ए की पावर एन एक्स। ठीक है भाई, अब देखो इसमें ए एम स्क्वायर ये रहा पॉजिटिव ये रहा नेगेटिव, बी एन स्क्वायर ये रहा पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव, बी एम एन एन एक्स ये रहा नेगेटिव ये रहा पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ये आपका सॉल्व करके आ गया इक्वल टू 0 RHS। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। फिर एक क्वेश्चन आपका बुक में 12 नंबर है, उसमें क्या कह रखा है कि इफ़ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन। ये इन टर्म्स ऑफ y एलोन का मतलब क्या है, जो हमारा डबल डेरिवेटिव का आंसर है उसके अंदर सिर्फ y होना चाहिए, x नहीं होना चाहिए, मतलब फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। तो देखो इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमें y इक्वल टू क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स x। अगर मैंने भी इसका डेरिवेटिव कर दिया फिर तो 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उस x को हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस कॉस इनवर्स को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस y इज इक्वल टू एक्स। और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया तो कॉस का आ गया माइनस का साइन y एंगल y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में साइन y माइनस का कॉसेक y डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया। ठीक है भाई, अब इसका डेरिवेटिव करना है दोबारा, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉसेक का माइनस का कॉसेक y इंटू में कॉट y और इंटू y का डी वाई बाई डी एक्स। यह आ गया कॉसेक y इंटू में कॉट y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो आएगा माइनस का कॉसेक y इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक स्क्वायर y इंटू में कॉट y। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, माइनस का कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। सेम ऐसे अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x दे देता तो भी आप इधर दाखिल कर लेते। ठीक है, बुक को दिखाओ, बुक ये रही। बुक में एक तो एग्जाम्पल नंबर 41 y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, और यहाँ से और एक क्वेश्चन मिसलिनियस का 17 कि इफ x इज इक्वल टू a साइन टी माइनस का t कॉस टी और y इज इक्वल टू a कॉस टी, एक मिनट, कॉस टी प्लस का t साइन टी है। हाँ
कॉस टी प्लस का टी साइन टी और साइन टी माइनस का टी कॉस टी है। तो हमें क्या करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर रखा है, ठीक है। देखो इसे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का 1। अब वही है, देखो मल्टीप्लाई में ये प्रूफ करना है तो इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे। तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसमें और इसमें प्रोडक्ट टूल, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा ही, इसका डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई बाई डी एक्स ऐसा ही, इसका 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इसका इससे एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स और होल अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके 0 हो गया, यह आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी में करेंगे तो आएगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए बाहर कॉस का माइनस साइन टी प्लस का टी साइन टी में प्रोडक्ट टूल, तो टी ऐसा ही साइन का कॉस टी प्लस साइन टी ऐसा ही टी का डेरिवेटिव 1, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। यह आ गया ए टी कॉस टी इक्वेशन 1, यह आ गया डी एक्स बाई डी टी। अब y इज इक्वल टू है हमारा a साइन टी माइनस का t कॉस टी, इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू t में करूँगा तो आएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू a बाहर साइन का कॉस टी माइनस को मान लेंगे तो t और कॉस टी में प्रोडक्ट टूल, तो t कॉस का माइनस साइन टी प्लस का कॉस टी ऐसा ही t का 1, तो इसमें कॉस से कॉस कट गया, यह आ गया ए टी साइन टी, ए टी साइन टी हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी टी। अब इसको सेकेंड बाई फर्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी होल डी एक्स बाई इज इक्वल टू ए टी साइन टी होल ए टी कॉस टी, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ गया कितना, tan टी। मगर इसमें आपने से क्या पूछा हुआ है, इसका डबल डेरिवेटिव ना, तो डबल डेरिवेटिव देखो अब इसका करेंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू, अब आपको x करना पड़ेगा, पहले आपने विथ रेस्पेक्ट टू t किया था, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि x से आपको डी एक्स स्क्वायर निकालना है, डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसलिए इसका विथ रेस्पेक्ट टू x ही करेंगे। तो देखो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर t, मगर t का होगा डी टी बाई डी एक्स, इसका ध्यान रखना है, सब भूल जाते हैं। पता है क्यों, ये पहले क्यों नहीं हुआ, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, तो इसलिए हम उसे लिखते नहीं, मगर अब तो वेरिएबल चेंज हो गया ना, तो t का विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। अब डी टी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है हम कहाँ से पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से। भाई देखो इक्वेशन फर्स्ट में किसकी वैल्यू मुझे पता है, डी एक्स बाई डी टी, वो कितना आएगा, ए टी कॉस टी, तो डी एक्स बाई डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में ए टी कॉस टी, यह आ जाएगा सेक स्क्वायर टी और 1 अपॉन में ए टी कॉस टी, यह आ गया 1 अपॉन में ए टी और सेक क्यूब टी। ये हमारा आंसर आ गया इसका, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। फिर देखिए मिसलिनियस का लास्ट क्वेश्चन है इसका डबल डेरिवेटिव का 23। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू ई की पावर a कॉस इनवर्स t कॉस इनवर्स x, तो हमें प्रूफ करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना। देखो इसका एक बार डेरिवेटिव किया तो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया,
ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स इंटू में पावर का डेरिवेटिव, तो ए कॉन्स्टेंट बाहर और कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये डिवाइड वाली वैल्यू को उधर लेगा मल्टीप्लाई में, तो आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कॉन्स्टेंट, यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का ए कॉन्स्टेंट बाहर और ई की पावर ए कॉस इनवर्स एक्स। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में। ठीक है, तो क्या आएगा, इसमें और इसमें प्रोडक्ट टू लगेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा ही इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस का dy बाई डी एक्स, ऐसा ही, और ये 1 अपॉन में 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, और इक्वल टू में माइनस का a बाहर। इसका डेरिवेटिव दोबारा बिल्कुल इस तरीके से होगा, पहले e की पावर a कॉस इनवर्स एक्स सेम, फिर a कॉस इनवर्स एक्स का माइनस a अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस से कितना हो गया, प्लस का a स्क्वायर e की पावर a कॉस इनवर्स एक्स और होल डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका इससे एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन में माइनस का एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, और होल के डिवाइड में क्या आ जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये। ठीक है ना, अब इससे देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट से स्क्वायर से आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये इधर आ गया तो माइनस का ए स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा मेन क्वेश्चन तो हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा आंसर आ गया आराम से। ठीक है ना, छोटा सा क्वेश्चन मगर इम्पोर्टेंट बहुत है इसमें। ठीक है, और देखो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि इफ़ x की पावर p इंटू वाई की पावर q इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की होल पावर p प्लस q, तो हमें इसमें प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन में x, और सेकेंड पार्ट डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें आपको फर्स्ट डेरिवेटिव में y अपॉन में x प्रूफ करना है, इसमें p और q तो है नहीं, तो इसका मतलब आपको p और q यहाँ से हटाना है। पावर हटाने के लिए log का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि log a की पावर b क्या होता है, b इंटू में log ही होता है, तो दोनों तरफ log ले लिया, तो log x की पावर p इंटू वाई की पावर q इज इक्वल टू log x प्लस वाई की पावर p प्लस q, log a इंटू b क्या हो गया, log a प्लस का log b, log a की पावर b log a इंटू में log x प्लस वाई, यह आ गया p इंटू में log x प्लस का q इंटू में log y इज इक्वल टू log a की पावर b लग गया। ठीक है ना, इक्वल टू p प्लस q log ऑफ x प्लस वाई। अब इसका डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, p कांस्टेंट बाहर log x का 1 बाई एक्स, x का 1, q बाहर log y का 1 बाई वाई, y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू p प्लस q बाहर इसका 1 बाई एक्स प्लस का y, x का 1 y का dy बाई डी एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आएगा, p प्लस का q अपॉन में x प्लस वाई प्लस का p प्लस q अपॉन में x प्लस वाई dy बाई डी एक्स, और यह आ गया p बाई एक्स प्लस का q बाई वाई dy बाई डी एक्स। इसको इधर ले आओ, इसके साथ dy बाई डी एक्स सेपरेट करने के लिए इसको उधर ले जाओ, तो यहाँ पे आएगा q बाई वाई, अच्छा इसको अगर इधर लेके आएंगे तो इसमें से और इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो भी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये वाली वैल्यू माइनस की वाली वैल्यू, माइनस का p प्लस q अपॉन में x प्लस का y इज इक्वल टू p प्लस q अपॉन में x प्लस वाई माइनस p बाई x, तो यह आ गया qx प्लस का qy माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई, और होल अपॉन में y
ऑफ एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया पी एक्स प्लस का क्यू एक्स माइनस का पी एक्स माइनस का पी वाई और होल अपॉन में एक्स प्लस का वाई इनटू में एक्स। ठीक है, यहाँ पे x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है, क्यू वाई से क्यू वाई, यहाँ पे पी एक्स से पी एक्स, क्या बच गया है डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे आ गया क्यू एक्स माइनस का पी वाई अपॉन में वाई इज इक्वल टू, यहाँ भी बच गया क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन में एक्स, इससे कैंसिल आउट हो गया। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया y अपॉन में x। ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट। अब आपको सेकंड पार्ट के लिए इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है। सेकंड पार्ट आपको जीरो प्रूफ करना है ना, देखो हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, सेकंड फंक्शन x y का डी वाई बाई डी एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन y और x का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, क्या y अपॉन में x माइनस का y होल अपॉन में एक्स स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट y माइनस वाई हो गया 0। ये हमारा आ गया डबल डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो इसी के साथ ही आपके डबल डेरिवेटिव वाले सारे अच्छे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। ठीक है ना, अब हम थोड़े अगली क्लास में मिसलिनियस कर लेंगे और फिर कंटिन्यूटी रह जाएगी बस।